क्रिसमस डे इतिहास एवं कहानी। दुनिया में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनका एक मकसद केवल प्रेम है। एकता को बनाए रखने के लिए ही त्यौहार शुरू किए गए हैं, लेकिन आज हम सभी वास्तविकता से बहुत दूर आपसी बैर में एकता को ख़त्म कर रहे हैं। क्रिसमस डे दुनिया में सर्वाधिक मनाए जाने वाला त्योहारों में से एक है। यह ईसाई धर्म का एक विशेष फेस्टिवल है। इस दिन गॉड ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस फेस्टिवल को क्रिश्चियन समुदाय के लोग पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं और पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन पूरे वर्ल्ड में छुट्टी होती है। सभी त्यौहार प्रेम और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाए जाते हैं। इनमें क्रिसमस डे का भी यही उद्देश्य है। खास तौर पर बच्चों में प्रेम और ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए इस दिन कई प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्रिसमस ईसाई धर्म के लोगों का सबसे प्रमुख त्यौहार है, जिसे हर साल 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर से ही क्रिसमस की धूमधाम शुरू हो जाती है और ये कई दिन तक चलता रहता है। ईसाई धर्म के लोग इस दिन को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। भारत में भी ईसाई धर्म के साथ अन्य सभी धर्म के लोग क्रिसमस डे का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाते हैं। लेकिन क्या आप क्रिसमस के इतिहास और इसके महत्व के बारे में जानना चाहते हैं? ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर से ही क्रिसमस डे का पर्व मनाते हैं। 24 दिसंबर की आधी रात को लोग चर्च जाते हैं और यहाँ विशेष तौर पर पूजा यानी प्रार्थना की जाती है। ईसाई धर्म के लोग प्रभु ईसा मसीहा को याद करते हैं, फिर एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई देते हैं और आपस में तोहफे बांटते हैं। कब मनाया जाता है क्रिसमस डे? दुनिया भर में 25 दिसंबर के दिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ये खास तौर पर ईसाई धर्म का त्यौहार है, लेकिन हर धर्म के लोग इसे मानते हैं और इसे एक बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस दिन एक बड़ा दिन भी होता है। माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीहा का जन्म हुआ था, जो कि क्रिश्चियन समुदाय के भगवान कहे जाते हैं। क्रिसमस 12 दिनों तक मनाया जाता है। इस प्रकार ये 6 जनवरी तक चलता रहता है। सभी धर्म प्रेम का पाठ सिखाते हैं। इस त्यौहार का भी यही मकसद है। ये भी मनुष्य में प्यार और विश्वास को बनाए रखने का संदेश देता है। क्रिसमस के 12 दिन के फेस्टिवल को क्रिसमस टाइड डे के नाम से जाना जाता है। इन दिनों सभी एक दूसरे को गिफ्ट्स, फ्लावर्स, कार्ड्स आदि देते हैं। साथ ही इन दिनों क्रिसमस के सॉन्ग गाए जाते हैं और कई देशों में इन दिन सांता की प्रथा का अनुसरण किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे सांता क्लॉज के नए नए गिफ्ट की विश करते हैं और इस दिन सांता उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। क्रिसमस की कहानी। क्रिसमस का दिन जीसस क्रिस्ट का जन्म दिवस माना जाता है। इसके बारे में तथ्य बाइबल में लिखे गए हैं। इनके बारे में आप कई कहानियाँ पढ़ सकते हैं। तथ्य के अनुसार कहा जाता है कि इनके जन्म के समय गॉड ने मनुष्य को यह संकेत दिए थे कि उनकी रक्षा और उन्हें ज्ञान देने के लिए ईश्वर का एक अंश मसीहा के रूप में आप सभी के बीच जन्म लेने वाला है। जीसस को ही मसीहा कहा जाता है। इनकी माँ का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। जब इनका जन्म होने वाला था तब इनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। इनके पिता एक कारपेंटर थे। इनके जन्म के समय गॉड ने इनके माता पिता को इनके दिव्य होने का संदेश एक परी के जरिए भिजवाया था। और बहुत से ज्ञानी महात्मा लोगों को भी इस बात का पता था कि ईश्वर का अंश जन्म लेने वाला है। इनके जन्म के समय इनके माता पिता एक जंगली इलाके में फंस गए थे। वहीं कई जानवरों के बीच जीसस का जन्म हुआ था, जिसे देखने कई महान बुद्धिमान लोग आए थे। कहा जाता कि वह दिन क्रिसमस का था। क्रिसमस का महत्व। एक समय क्रिसमस का पर्व केवल पश्चिमी देश और ईसाई बहुल इलाकों में ही मनाया जाता था, लेकिन आज ये दुनिया भर में मनाया जाने वाला पर्व है और ये सर्वाधिक मनाया जाता है। क्रिसमस पर्व को लेकर ऐसी मान्यता है कि लोगों को पाप से मुक्ति कराने और रोकने के लिए ईश्वर ने अपने बेटे को भेजा था और ईसा मसीहा ने लोगों को पाप से मुक्त कराने से संघर्ष में स्वयं के प्राण त्याग दिए थे। क्रिसमस ट्री का इतिहास। क्रिसमस डे सेलिब्रेशन में सबसे ज़्यादा महत्व क्रिसमस ट्री का होता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा कही जाती है कि कैसे इस दिन ट्री को सजाया जाने लगा है। क्रिसमस डे के दिन सदाबहार वृक्ष को सजाकर सेलिब्रेशन किया जाता है। ये परंपरा जर्मनी से शुरू हुई, जिसमें एक बीमार बच्चे को खुश करने के लिए
उसके पिता ने सदाबहार वृक्ष को सुंदर तैयार करके उसे गिफ्ट दिया था। अपने बच्चे की खुशी के लिए उसने ऐसा किया था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब जीसस का जन्म हुआ था तब खुशी व्यक्त करने के लिए सभी देवताओं ने सदाबहार वृक्ष को सजाया था। तब से ही इस वृक्ष को क्रिसमस ट्री का प्रतीक समझा जाने लगा है और ये परंपरा तभी से प्रचलित हो गई थी। क्रिसमस का इतिहास कुछ सालों नहीं बल्कि कई शताब्दी पुराना है। कहा जाता है कि सबसे पहले क्रिसमस डे रोम देश में मनाया गया था, लेकिन 25 दिसंबर के दिन को क्रिसमस से पहले रोम में सूर्यदेव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता था। उस वक्त रोम के सम्राट सूर्यदेव को अपना मुख्य देवता मानते थे और सूर्यदेव की आराधना की जाती थी। लेकिन 330 ईस्वी आते आते रोम में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। रोम में अधिक संख्या में ईसाई धर्म के अनुयायी हो गए। इसके बाद 336 ईस्वी में ईसाई धर्म के अनुयायियों ने ईसा मसीह को सूर्यदेव का अवतार मान लिया और इसके बाद से 25 दिसंबर के दिन को ईसा मसीह का जन्मदिन के रूप में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाने लगा और तभी से इस त्यौहार की परंपरा की शुरुआत की गई थी। लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मानते हैं और मनाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार ईसाई धर्म के लोगों के लिए नया साल होता है। हर साल की तरह इस साल यानी 2022 में भी क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। कैसे मनाते हैं क्रिसमस डे? ये फेस्टिवल क्रिसमस के कई दिनों पहले शुरू हो जाता है, जिसमें क्रिश्चियन जाति के लोग अथवा जो इसे मानते हैं वे इन सभी दिनों में बाइबल पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने धर्म के अनुसार फास्ट अथवा उपवास भी करते हैं, जिसे कुछ लोग व्रत बोलते हैं। क्रिसमस में यीशु के जन्मदिन का सेलिब्रेशन के साथ साथ दुनिया में शांति का संदेश भी देता है। यीशु शांति और सदाचार का प्रतीक माने जाते हैं। इन दिनों उनकी जीवन संबंधी कहानियाँ पढ़ी एवं सुनाई जाती हैं, जिससे मनुष्य में शांति, दया, सदाचार एवं प्यार का भाव उत्पन्न हो सके। इन दिनों में सभी अपने अपने घर एवं आसपास के सभी स्थानों को साफ सुथरा करते हैं, उन्हें सजाते हैं, कई अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, अपनों के लिए गिफ्ट्स लाते हैं और कार्ड्स बनाते हैं और एक दूसरे से मिलकर उन्हें कार्ड्स, गिफ्ट्स एवं कई पकवान देते हैं। इन दिनों में चर्च में प्रेयर की जाती है, मेडिटेशन करते हैं, सॉन्ग गाए जाते हैं, कैंडल जलाकर सेलिब्रेशन किया जाता है। यीशु के जन्म का सेलिब्रेशन किया जाता है। खास तौर पर चर्च में ये जश्न मनाया जाता है और ईसाई धर्म के लोग सबसे ज़्यादा मनाते हैं। त्यौहार प्रेम और दया का भाव सिखाता है। इसे जितना मनाते हैं उतना ही अपनों के करीब आते हैं। त्यौहार किसी भी धर्म का हो, प्रेम का पाठ ही सिखाता है, इसलिए हमें सभी त्यौहार दिल से मनाना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये क्रिसमस डे की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।